खुशी की जो आंसू होता है ना, वो चीज में लेके आना चाहता हूं, और वो हमेशा मेरे जीवन में रहने दीजिए, उसको मत हटाइए। एक पश्चातापी हृदय को लेकर के, और वो दिल को फाड़ के रोने वाला हृदय को लेकर के, ऐसा ही हमारे जीवन में होने दीजिए। इससे और ज्यादा दे दीजिए कि मैं जब भी आऊँ आपके सामने, इस प्रकार से डूब जाऊँ आपके प्रेम में, चीजें मुझे दिखाई ना दें। आपका आंसू वो सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कहने से तो मजा पड़ेगा। बादल कभी भी मजा देख रहे थे ना, बिना बोल सकता था, तुमको तो दिया मैंने सब कुछ, तूने उड़ा दिया। जहाँ पे गया था, उन्होंने जो सुअर का जो मालिक था, उन्होंने कहा तुमको यही खाना खाना पड़ेगा। पिता ने बोला तू मेरा बेटा है, तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहता, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। कल भी मेरा बेटा था, आज भी तुम मेरी बेटी हो। कल तुम मेरी बेटी थी, आज भी तुम मेरी बेटी है। हालेलुया। वो समंदर परमेश्वर के साथ जोड़, वो खड़ा करके रखेगा, वो चीज होने नहीं देगा। दुनियावी चीजों में मत फंसिए, है ना? ये कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए वो आपके अंदर का जो अभिषेक है ना, वो लेके चला जाएगा, वो खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उधर ही तोड़ देगा। वो आपके जीवन में इसलिए आया, वो आपके साथ हमेशा रहने के लिए नहीं, वो इसलिए आता है ताकि जो आपका अभिषेक है ना, खत्म करे उसको, आपका अभिषेक को खत्म करने के लिए, आपका अभिषेक को खत्म करने के लिए, परमेश्वर का जो प्रेम है ना आपके हृदय में, उसको कम करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, वो संसारिक अभिलाषा और संसारिक परिस्थिति आपके ऊपर में हावी होगी। ये संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा बनाइए अभिलाषा में जाके खोना नहीं चाहता हूं, मैं शैतान का नौकर नहीं बनना चाहता हूं, मैं शैतान का गुलाम नहीं बनना चाहता हूं, मैं आपका पुत्र होना चाहता हूं। और जब ये चीज को लेके आते ना, पिता सवाल नहीं पूछता है। यहाँ पे जो है ना, पुत्र जब आता ना, पिता सवाल नहीं पूछता है कि तूने इतना दिन में ये किया, वो किया, ऐसे किया, ये किया, तूने दोस्तों के साथ में, है ना, लड़कियों के साथ। पिता ऐसा सवाल नहीं पूछा उसको, क्योंकि वो उधर से ही, जैसे पादरी साहब बोल रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि मैं पिता को बोलूंगा, मैंने आपके विरोध में पाप किया और परमेश्वर के विरोध में भी पाप किया, मुझे एक नौकर बना के रख लीजिए। मतलब उसको गलती का एहसास पूरा हो रहा था, और वो गलती का एहसास होने के कारण वो आया, और साधारण नहीं आया होगा, वो रोते हुए आया होगा। और जब पिता दूर से देख रहा था, मेरा बेटा है, वो सीधा आके, लोग उसको नहीं पहचाना क्योंकि वो गंदा था, लोग उसको नहीं पहचाना होगा क्योंकि उसका दाढ़ी पड़ गया था, लोग उसको नहीं पहचाना होगा क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे, लेकिन पिता पहचान गया, ये मेरा बेटा है। कपड़ा चेंज करो, वस्त्र चेंज करो, अंगूठी पहना है सोना का था, पूछ सकता था तूने ऐसा किया, ऐसा किया नहीं, वो पहले ही सारी चीजें कह चुका था, वो पहले ही अपने मन में विचार कर चुका था कि मैं पिता को बोलूंगा, मुझे नौकर बनाना शैतान का काम है, गुलाम बनाना शैतान का काम है। सॉरी, मैं ज्यादा समय में ले लिया। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध बनाओ ना, दुनिया की कोई भी चीज आपको अलग ना कर सके, कोई भी चीजें अलग ना कर सके, कोई भी अभिलाषा आपके ऊपर में प्रभाव ना डाल सके। क्योंकि मैं बता रहा था ना कि अभिलाषा इसलिए आपके जीवन में आता है ताकि आपके अंदर जो अभिषेक है उसको खत्म कर दे। सिमसोन के जीवन में कौन आया? दलीला आया। दलीला के बाद एक और लड़की आई, लेकिन क्या किया उसके जीवन को? सिमसोन सोच रहा था, अरे मुझे तो पूरा मेरा सिर को जो है अपने जांग में, अपने गोद में सुला के पूरा सहला रही है, प्यार कर रही है। उन्होंने क्या किया? जैसे उसका अभिषेक खत्म हुआ, अभिषेक खत्म हुआ, बोला ये यही है, इसका भेद जो है ना, इसका भेद ये है, इसका सिर का बाल हटा दो, इसका अभिषेक चला जाएगा। शैतान को भी मालूम है, जब आप अभिलाषा में फंसते हैं, जब आप पाप में फंस जाते हैं,